श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 11 मार्च को है शीतलाष्टमी, जिसे बसोड़ा के नाम भी जाना जाता है। और महाराज, शीतला सप्तमी और शीतलाष्टमी का जो दिन है, यह माता शीतला की विशेष कृपा प्राप्त करने का दिन माना जाता है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दिन शीतला माता का पूजन करता है और नीम से जुड़ा यह छोटा सा उपाय करता है, उसके जीवन में कई प्रकार के चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। महाराज, यदि किसी व्यक्ति को त्वचा से संबंधित कोई भी परेशानी है, चाहे वह दागद हो, खुजली हो, थोड़ा फूंसी हो, चेहरे पर दाग धब्बे हो, आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो या किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो, तो इस विशेष दिन किया गया यह उपाय अत्यंत लाभकारी माना जाता है। यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार की त्वचा संबंधी समस्या लंबे समय से बनी हुई है और अनेक प्रयासों के बाद भी वह ठीक नहीं हो रही है, तो शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी के दिन श्रद्धा के साथ यह उपाय अवश्य करें। बहुत से लोगों ने पहले भी इस उपाय को किया और उन्हें इसका लाभ भी मिला, इसलिए यह अवसर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो महाराज, यह मौका साल में केवल एक बार आता है, इसीलिए इस अवसर को आपको अपने हाथ से गंवाना नहीं है। इस दिन माता शीतला की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको त्वचा रोगों से संबंधित एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिसे करने के बाद आपको भी लाभ प्राप्त अवश्य होगा। यह उपाय बहुत ही सरल है और इसे कोई भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ कर सकता है, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि इस उपाय को सही विधि से करना बहुत आवश्यक है। इसी कारण से आपसे निवेदन है कि इस जानकारी को ध्यानपूर्वक सुने और अंत तक समझे। कई बार ऐसा होता है कि लोग अधूरी जानकारी के आधार पर किसी भी उपाय को करने की कोशिश करते हैं और फिर उन्हें उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए हमेशा पूरी जानकारी समझना आवश्यक होता है। जब किसी भी उपाय को पूरे विश्वास और सही विधि से किया जाता है, तब उसके परिणाम भी अच्छे प्राप्त होते हैं। कई लोग वीडियो को बीच बीच में देखते हैं या जल्दी जल्दी आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय शीतला माता जरूर लिखें। तो महाराज, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को शीतला सप्तमी कहा जाता है और इसके अगले दिन यानी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी कहा जाता है। शीतला अष्टमी को बहुत से स्थानों पर बसोड़ा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों दिनों का माता शीतला की पूजा के लिए विशेष महत्व बताया गया है। साल 2026 में शीतला सप्तमी का पावन दिन 10 मार्च मंगलवार को और इसके अगले दिन 11 मार्च बुधवार को शीतलाष्टमी मनाई जाएगी। इन दोनों दिनों में से किसी भी एक दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। यदि आप चाहे तो दोनों दिनों में भी यह उपाय कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक दिन इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना जाता है जिन्हें त्वचा से संबंधित कोई भी परेशानी हो। यदि किसी व्यक्ति के चेहरे पर दाग धब्बे हैं, थोड़ा फुंसी की समस्या रहती है, बार बार खुजलियां, एलर्जी की समस्या होती है या किसी भी प्रकार का चर्म रोग परेशान करता है, तो इस दिन किया गया उपाय विशेष फलदायी माना जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके बच्चों को भी त्वचा से संबंधित समस्याएं हो जाती हैं। ऐसे में माता शीतला की पूजा और यह छोटा सा उपाय करने से त्वचा संबंधित सभी रोग दूर हो जाते हैं। अब महाराज, सबसे पहले यह समझ लीजिए कि माता शीतला को रोगों को दूर करने वाली देवी माना जाता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी माता शीतला का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि माता शीतला अपने भक्तों के जीवन से अनेक प्रकार के कष्ट और रोगों को दूर करती हैं। विशेष रूप से बच्चों के स्वास्थ्य और घर की सुख शांति के लिए माता की पूजा की जाती है। माता शीतला की मूर्ति या चित्र में आप देखेंगे कि उनकी 4 भुजाएं होती हैं। एक हाथ में सूप होता है, दूसरे हाथ में झाड़ू होती है, तीसरे हाथ में कलश होता है और चौथे हाथ में नीम के पत्ते होते हैं। माता गड्ढे पर सवार होकर विराजमान रहती हैं और भक्तों को आशीर्वाद देती हुई दिखाई देती हैं। यह स्वरूप हमें यह संदेश देता है कि माता अपने भक्तों के जीवन से रोगों और दुखों को दूर करती हैं। और नीम का पेड़ भी माता शीतला से विशेष रूप से जुड़ा हुआ माना जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार नीम के पेड़ में माता शीतला का वास माना जाता है। यही कारण है कि शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन नीम के पेड़ की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ नीम के पेड़ के पास जाकर माता शीतला को याद करता है,
और पूजा करता है तो उसके जीवन से रोगों का प्रभाव कम होने लगता है। और इन दिनों एक विशेष नियम का पालन किया जाता है। शीतला माता की पूजा के दिन ताजा गर्म भोजन नहीं बनाया जाता। इस दिन ठंडा भोजन ग्रहण करने की परंपरा है, जिसे बसोड़ा या बासी भोजन कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि एक दिन पहले बनाया गया भोजन अगले दिन माता को भोग लगाकर ग्रहण किया जाता है। जब आप सुबह माता शीतला की पूजा करने जाते हैं तो आपको उन्हें भी ठंडा ही भोग अर्पित करना चाहिए। यह परंपरा बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है और इसे माता शीतला की पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसी के साथ महाराज एक और विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप इस दिन माता शीतला के मंदिर में जाएं या अपने घर में माता का पूजन करें या फिर नीम के पेड़ के पास जाकर माता को याद करें तो आपको दीपक अवश्य लेकर जाना चाहिए, लेकिन उस दीपक को जलाना नहीं है। बहुत से लोग अनजाने में दीपक जला देते हैं, लेकिन इस दिन बिना जला हुआ दीपक ही माता को अर्पित करने की मान्यता है। आप चाहे तो आटे का दीपक ले जा सकते हैं, चाहे मिट्टी का दीपक ले जा सकते हैं। उस दीपक में घी भी डाल सकते हैं और बत्ती भी रख सकते हैं, लेकिन उसे जलाना नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब महाराज इसके बाद जब आप शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला का पूजन कर लें, उसके बाद आपको नीम के पेड़ के पास जाकर एक छोटा सा पूजन अवश्य करना चाहिए। प्राचीन मान्यता के अनुसार नीम के पेड़ में माता शीतला का निवास माना जाता है, इसलिए इस दिन नीम के पेड़ की पूजा करने से माता की विशेष कृपा प्राप्त होने की बात कही जाती है। यदि आपके घर में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की बीमारी रहती है, चाहे वह शरीर से संबंधित हो, त्वचा से संबंधित हो या बार बार होने वाली छोटी मोटी परेशानियां हो, तो इस दिन किया गया यह उपाय अत्यंत लाभकारी माना जाता है। यह उपाय बहुत सरल है और इसे कोई भी व्यक्ति श्रद्धा के साथ कर सकता है। तो महाराज सबसे पहले आपको सुबह माता शीतला का और माता पूजन करना है। जब आप माता का पूजन कर लें, उसके बाद आपको नीम के पेड़ के पास जाना है। यह नीम का पेड़ वही होना चाहिए जो कड़वा नीम कहलाता है। बहुत से लोग इसे पहचानते भी हैं क्योंकि इसके पत्ते कड़वे होते हैं और आयुर्वेद में भी इसका बहुत महत्व बताया गया। जब आप नीम के पेड़ के पास जाएं तो अपने साथ कुछ पूजा की सामग्री लेकर जाएं, जैसे हल्दी, रोली, कुमकुम, मेहंदी या जो भी सामग्री आप अपने घर में सामान्य रूप से पूजा के लिए उपयोग करते हैं। इसके साथ ही आपको एक स्टील के पात्र या कलश में जल भी लेकर जाना है। यह जल शुद्ध होना चाहिए और उसी पात्र में रखा होना चाहिए जिसे आप पूजा के लिए प्रयोग करते हैं। जब आप नीम के पेड़ के पास पहुंचे तो सबसे पहले श्रद्धा के साथ माता शीतला को प्रणाम करें। उसके बाद आपको वहां खड़े होकर माता की स्तुति करनी है या फिर आप शीतला माता के सरल मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम श्री शीतलाय नमः मंत्र का जाप भी बहुत शुभ माना जाता है। इस मंत्र का जाप कम से कम आपको 11 बार करना है। जब आप इस मंत्र का जाप करें तो मन में माता का ध्यान रखें और उनसे अपने घर के रोगों को दूर करने की प्रार्थना करें। अब महाराज मंत्र जाप करने के बाद आपको उसी जल से भरे हुए पात्र को अपने हाथ में लेकर नीम के पेड़ की परिक्रमा करनी है। परिक्रमा आपको 7 बार करनी है। जब आप परिक्रमा करें तो धीरे धीरे श्रद्धा के साथ करें और मन में माता का स्मरण करते रहें। हर परिक्रमा के साथ मन में यही भावना रखें कि माता की कृपा से आपके जीवन के सभी कष्ट और रोग दूर हो जाए। और महाराज परिक्रमा करते समय भी आप ओम श्री शीतलाय नमः मंत्र का जाप करते रहे। यह मंत्र जाप आपके मन को शांत करता है और आपको माता के प्रति श्रद्धा से जोड़ता है। 7 बार परिक्रमा पूरी होने के बाद आपको उस जल को नीम के पेड़ की जड़ में अर्पित करना है। जब आप जल को नीम के पेड़ की जड़ में अर्पित करेंगे तो वहां की मिट्टी थोड़ी गीली हो जाएगी। अब यही मिट्टी इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। जब मिट्टी गीली हो जाए तो वहां से थोड़ी सी मिट्टी आपको अपने साथ ले आनी है और इस मिट्टी को आप किसी भी साफ पात्र में रख सकते हैं। यदि आपने जल का जो पात्र साथ में लाया था उसमें जगह हो तो उसी में भी थोड़ी सी मिट्टी रखकर घर ला सकते हैं। मिट्टी घर तक लाने के बाद यह मिट्टी उस व्यक्ति के लिए उपयोग की जाती है जिसे किसी भी प्रकार की त्वचा से संबंधित समस्या हो। यदि किसी व्यक्ति को दाद, खुजली, फोड़ा, फुंसी, चर्म रोग या किसी भी प्रकार की त्वचा से जुड़ी परेशानी हो तो उस व्यक्ति को इस मिट्टी का लेप करना चाहिए। यह लेप शरीर के उस स्थान पर लगाया जाता है जहां समस्या होती है। यदि किसी को शरीर के अलग अलग हिस्सों में समस्या है तो वहां भी हल्का लेप किया जा सकता है। और महाराज जब भी यह
लेप लगाया जाए तो मन में माता शीतला को याद करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके शरीर के रोग दूर हो और आपको अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो। अब महाराज, जिस भी व्यक्ति को शरीर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, चाहे वह त्वचा से जुड़ी समस्या हो या शरीर में कहीं दर्द रहता हो, उस व्यक्ति को इस मिट्टी का लेपन करना चाहिए। यदि किसी को सिर में दर्द की समस्या रहती है, पेट में दर्द रहता है, शरीर में कहीं फोड़ा फूंसी निकल आती है या चर्म रोग की समस्या है, तो उस स्थान पर इस मिट्टी का हल्का सा लेप किया जा सकता है। जब भी यह लेप किया जाए तब मन में माता शीतला को याद करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके शरीर के रोग दूर हो और आपको अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो। इसी के साथ महाराज इस मिट्टी के लेप को लगभग 10 से 15 मिनट तक शरीर पर रहने देना चाहिए। इसके बाद इसे शुद्ध जल से धो लेना चाहिए। अब महाराज, यदि किसी कारण से आप थोड़ी अधिक मिट्टी लेकर घर आ जाते हैं और उसका पूरा उपयोग नहीं हो पाता, तो बची हुई मिट्टी को फेंकना नहीं चाहिए। उस मिट्टी में थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाकर उसे घर में छिड़का जा सकता है। घर में इस प्रकार जल का छिड़काव करने से वातावरण में सकारात्मकता आती है और घर का वातावरण भी शुद्ध बनता है। जब आप घर में जल का छिड़काव करने के प्रवाह माता शीतला का स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे और सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर हो जाए। इसी के साथ महाराज, जब आप शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी के दिन माता का पूजन करके घर लौटे तो घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाना चाहिए। यह स्वास्तिक शुभता का प्रतीक माना जाता है। जब घर के प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक बनाया जाता है तो उसे मंगल और शुभता का संकेत माना जाता है। हल्दी का स्वास्तिक बनाने के बाद माता शीतला को याद करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वे आपके घर में स्थायी रूप से अपनी कृपा बनाए रखें। ऐसी मान्यता है कि जब माता की कृपा किसी घर पर बनी रहती है तो उस घर में सुख, शांति और स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियां दूर रहती है। तो इस प्रकार से आने वाली 10 या 11 मार्च शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी के महासंयोग में यह उपाय जरूर करें। रोगों से जुड़ी समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। और यदि आपको यह जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय शीतला माता जरूर लिखें।